नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है नवल, जो कि बदरपुर सैद जिला फरीदाबाद ग्राम पंचायत से सरपंच पद के प्रबल दावेदार हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किन समस्याओं को, अपने गांव की समस्याओं को कैसे ये जानते हैं, जिनको दूर करने की बात गांव के लोगों से करेंगे, क्योंकि चुनाव जहां तक है नवंबर में संभावित है। जी जनाब। जी, मैं नवल सिंह, धन्यवाद आपका। और मैं आपका मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि आप ने ये हमें आज मौका दिया। मैं चाहता हूं जी, हमारे गांव में आज, मैं जब छोटा था, करीबन जब से इलेक्शन हो रहे हैं और आज तक सिर्फ एक ही काम होता है, नाली और रोड, नाली और रोड। और वो समस्या पे पूरे 50, 55, 60 साल जो है इसी बात पे गुजर गए, खाली नाली और रोड। उससे अलग आज तक हमारे गाँव में ना तो नाली की समस्या दूर हुई, ना रोड की समस्या दूर हुई। आप गांव में जाके देखेंगे, आज भी बुजुर्ग आदमी रोड पे निकल नहीं सकता, कई जगह ऐसे पानी भरे। अब जैसे कि कल हमने एक रोड था, उस पर 1 साल से उसमें भरा हुआ था। हमने स्वयं से अपने बच्चों को साथ लिया और उसको नाली को साफ करा के और उसमें टैंकर से पानी निकाल के आज वो रोड इतना बढ़िया हो गया, 3 दिन में बड़ा सूखे आम निकल सकते। लेकिन यहाँ पे जो समस्या है, जो भी सरपंच बनता है या चुनते हैं, उसके एक ही लड़ाई रहती है जी, नाली नहीं बनी, रोड नहीं बना, पानी नहीं निकला, नाली नहीं बनी, रोड नहीं बना। इससे हटके भी और काम बहुत है जो हम चाहते हैं, जिसको मैं करना चाहता हूं। जैसे आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की। हर अभिभावक चाह रहा है कि मेरा बच्चा ना स्टेटस सिंबल बना लिया कि भाई अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में जाए। ग्रामीण, हमारे गाँव में सरकारी स्कूल भी है, लेकिन कभी उसकी गुणवत्ता कोई चेक करता है क्या? उसमें क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हम? किसी ने ये नहीं है। हम सबसे पहले उन अभिभावकों को, या हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे बड़े हैं, उनको पहले तो हम जोड़ेंगे स्कूल से, सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल की हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में स्टैंडर्ड इतना हो, चाहे ग्रांट से हो या हम स्वयं से करें या गांव से चंदा इकट्ठा करके करें, कि उसका स्टैंडर्ड एक प्राइवेट स्कूल जैसा क्रिएट हो। दूसरा है, जिन चीज़ों पर कोई सोचता ही नहीं है। आज की डेट में 90% लोग बिजली व्यर्थ कर रहे हैं। गवर्नमेंट कभी किसी का वो काट जाती है, कभी किसी का कर रहा है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अगर हमारे को 4 मेगावाट का एक प्लांट लगता है, सोलर प्लांट, जो मैं लगाना चाहता हूँ, नहीं हो, अगर मैं नहीं जीता तब भी मैं ये काम करूँगा। 4 मेगावाट का एक प्लांट 1.25 करोड़ के अंदर लग जाता है। गाँव में हमारे में करीबन 300 घर हैं। एक घर से मैं अगर किसी से मांगूँ कि भाई आप 10,000 दो और आपकी बिजली फ्री हो जाएगी, तो 10,000 से इंटू हमारे 300 घरों से करीबन 30 लाख रुपये इकट्ठा हो जाता है। कुछ हम इसकी मांगे बाहर सरकार से मांग करेंगे भी, कुछ सहयोग वो दे। उसके बाद हमारा जितना पूरा होता है तो इस पर सब्सिडी है, 70% की सब्सिडी भी है जो गवर्नमेंट देती है। और एक बार वो प्लांट, अब लोग कहते हैं लगाएंगे कहाँ? मैं कहता हूँ स्कूल की, सरकारी स्कूल की छतें खाली हैं, जो टंकियाँ पानी की, जो टैंकियाँ ट्यूबवेल बने हुए हैं उनकी छतें खाली हैं, आंगनवाड़ी की बिल्डिंग है उसकी छतें खाली हैं, और कोई सरकारी पंचायत घर है उनकी छतें खाली हैं, उन पर सोलर का प्लांट लगवाओ। सोलर प्लांट से गांव को बिजली फ्री मिलेगी। 1.5 मेगावाट का मेरे पूरे गांव का लोड सुबह संडे 24 घंटे कंटिन्यूस अगर सब कुछ चलाते हैं तो जी। उसके बाद जो बिजली बचती है हम गवर्नमेंट को देंगे। अगर ये सारे गांव मिलके करें, धीरे धीरे करें तो। और दूसरा है जी, आज की डेट में एक स्टेटस सिंबल हर आदमी का हो गया है। लड़की पैदा होते ही आदमी डरने लगता है, मेरे 2 लड़की है, मेरे 3 लड़की है। जो ही कोई पंचायत, मतलब मेरे गाँव की पंचायत है, 90% पंचायतें इस पर ध्यान नहीं देती हैं। मैं गया था रोल मॉडल किसी गाँव में, मैं ये देख के आया था, उड़ीसा में एक गांव था, उसमें एक बच्ची पैदा होती है। बच्ची पैदा होते ही वो क्या करते हैं जी, 5100 रुपये उसके फादर साहब से लेते हैं। और हर घर से अभी भंडारा करो उगाई चल जाएगी, मंदिर बनाओ उगाई चल जाएगी। मेरे गांव का मंदिर अब तक नहीं बना है और मेरे ख्याल से 1000 बार उगाई हो चुकी है, लेकिन अधूरा है। उस बच्ची के लिए गाँव से 100 रुपये की उगाई अगर स्टार्ट करेंगे हम, तो 100 रुपये की उगाई हर गाँव से हो, करीबन 3 लाख रुपये हो जाता है अगर 100 रुपये भी करेंगे। और 5100 उसका फादर देगा, और हम उसको बैंक में FD कराएंगे। उसमें एक नॉमिनेट कमेटी बना के, भाई ये बंदे इसकी कमेटी के मेंबर रहेंगे पंचायत से अलग, और वो 21 साल की FD हो जाएगी। जब 21 साल की बच्ची या तो एजुकेशन, किसी हायर एजुकेशन में जा रही है, उसकी पढ़ाई का खर्चा एक आम नागरिक नहीं संभाल पाता क्योंकि बड़े कॉलेज महंगे हैं, तो वो पैसा उस टाइम करीबन 19 लाख रुपये हो जाता है जब वो 21 साल की होगी। वो 19 लाख रुपया या तो उसकी शादी है तब उसको दिया जाए कि हर पेरेंट्स अपनी एक सामान्य से शादी कर ले, या उसकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जा रही है तो उस पर वो खर्च हो जाए। मेरी सबसे बड़ी 2 ये योजना है जिससे काफ़ी सुधार आएगा। और नाली कुछ हो गए जी हमारे पास, क्योंकि हमारे गांव में
जोहड़ है, जोहड़ पानी पूरा गांव का झेल नहीं पा रहा, क्योंकि हर घर में समरसीबल लग गया है और समरसीबल चलता है तो काफ़ी गंद भी उसमें डालते हैं, कोई गोबर डाल रहा है, कोई वो धो रहा है, कोई भैंसों को भी समरसीबल लहरा रहे हैं। लेकिन कोई भी ग्रामीण, हम ग्रामीणों को लेके, हम अपने सारी पंचायत को लेके और हर सदस्य को लेके चाहेंगे कि नाली जो है वो अपने घर की नाली स्वयं से साफ करें। अगर ये हम अभियान चलाते हैं और इसमें सब सहयोग धीरे धीरे, एक साथ तो करेंगे नहीं, शायद धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी दिन का ये जटिलता है। और अभी अगर हम इसको निकाल के रोड पे रख देते हैं, वो मलबा सूख जाता है, मलबे को कहीं भी मिट्टी की जूता उसमें डाल दो और पानी सुचारू रूप से चल जाए। अगर आपको मौका मिल जाता, आपको जनता आशीर्वाद दे करके सरपंच बना देती है ग्राम पंचायत बदरपुर सैद का जी, तो सबसे पहला काम क्या कराना चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? सबसे पहला काम करना चाहता हूँ जी, हमारे स्कूल में जो 8वीं तक का स्कूल है, सरकारी स्कूल, उस सरकारी स्कूल का सबसे पहला कि उसमें अभिभावकों को ये पसंद आए कि भाई हम वहाँ नहीं पढ़ाएंगे प्राइवेट में, पहले हम सरकारी स्कूल में लाएंगे बच्चों को। प्राइवेट स्कूल तो आपका भी है? प्राइवेट स्कूल मेरा है, लेकिन कई की पर्सनल ईगो बन गया है, ये हो गया है कि भाई स्टेटस सिंबल समझते हैं। और आप ये चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर में सुधरे और गरीब का बच्चा सरकारी में जाए और अच्छी गुणवत्ता के साथ जाए। जो गुणवत्ता हम अपने स्कूल में दे रहे हैं वो गुणवत्ता वहाँ मिले, वो चाहते हैं, वो चाहते हैं। अच्छा, दूसरा, आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है जो आपको वोट करेंगे ग्राम पंचायत बदरपुर शहर के? क्योंकि और भी चुनाव लड़ेंगे लोग, आपको भी वोट क्यों दिया जाए? देखो जी, कुछ लोग झूठे बहानों से, कुछ आजकल पैसों से, कुछ वैसे, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। मेरा आज तक पूरे गाँव में, मेरे परिवार का, हम 5 भाई हैं, मेरे 4 एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकारी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, 4 भाई। मैं आर्मी से था, 6 साल में करके आया। और मैंने आज तक, और हमारे फादर साहब भी गांव में रहे, हमने आज तक किसी का विदिन एक केस, हमारे पूरे परिवार पे एक केस दर्ज नहीं, किसी से हमारा झगड़ा नहीं आज तक, किसी से हमारा मन मुटाव नहीं। हम सबके इबाजत हैं, सब इज्जत करते हैं और गाँव वालों को यकीन है कहीं ना कहीं कि हम इसको, जो उनके, अगर हमें वोट करते हैं, हमें जिताते हैं कल, तो हम उनकी जो बातें हैं या जो हम दावा करते हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे। चलिए, आपने सुना विस्तार से नवल को, और उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी सबसे पहली इच्छा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में, अपने गांव में, एक तो हर बेटी, जो भी बेटी पैदा होगी जिसके घर में, उसके हर घर से 100 रुपये ले करके और 51 रुपये जोड़ करके उसकी FD करा दी जाए, जिससे कि लगभग 3-3.25 लाख रुपए का एक आइडिया बेटी के नाम हो जाएगा। बनते ही इनका पहला ये है। दूसरा ये कह रहे हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए सरकारी स्कूल को एक गुणवत्तापूर्ण स्कूल बनाना चाहूँगा, चाहे वो गांव के सहयोग से, साथ में सरकार के सहयोग से, एवं चाहे निजी कोष से वो हमें करना पड़े। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।